दोस्तों मेरे चैनल स्लेट एंड पेंसिल में फिर से आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए लाया हूं आविष्कार व आविष्कारक सीरीज का पार्ट 6 जो रेलवे, क्लर्क, बैंक पीओ, एसएससी, पुलिस सभी एग्जाम्स के लिए आज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत में मैंने एक टेस्ट भी रखा है और आपको सारी चीजें मैंने ट्रिक से समझाई है, तो वीडियो को पूरा देखें और मजे लें। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला है रेफ्रिजरेटर। देखिए रेफ्रिजरेटर को हम कैसे याद करेंगे कि मान लीजिए कि कोई रेफ्रिजरेटर है और हमने जब उसको खोला तो हमने देखा कि उसमें फ्रिज में एक हरी केतली निकली हुई है और साथ में दूसरा तरीका है कि फ्रिज में हमें एक कैट दिख रही है। जैसे ही हमने उसको खोला एक बिल्ली बाहर निकल के आई तो हम बड़े हैरान रह गए कि भाई ये बिल्ली आई कहां से। हमको इसको इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा कि रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं हैरिसन और कैटलीन। तो हरी से तो बन जाएगा हैरिसन और केतली से बन जाएगा कैटलीन, या फिर आप कैट से हैरान तो कैट से कैटलीन और हैरान से हैरिसन। एक और तरीका है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि फ्रिज को खोला तो उसमें से निकल के आए एक तो हैरी पॉटर और कटरीना कैफ। तो हैरी पॉटर से हैरिसन और कटरीना कैफ से कैटलीन याद हो जाएगा। अगला है इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब को हम कैसे याद करेंगे कि मान लीजिए कोई बल्ब था और ये बल्ब क्या हुआ, फूट गया, फूट करके इसके शीशे जमीन पर बिखर गए। तो लड़का आया, जो सन आया वो आया, उसको पता चला तो उसके पैर में हो गया घाव। तो क्या हुआ, बल्ब के टुकड़े हमारे सन की एड़ी में लग गए। तो उसी से निकल के आ जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन। तो सन से तो हो गया सन और एड़ी में चोट लगी है कांच के टुकड़ों की वजह से, तो एड़ी यहां से निकल के आ जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन। और दूसरा यहां से ही आप पकड़ के चलिए कि एडिसन ने एक और आविष्कार किया जो इलेक्ट्रिक लैंप है। आप देखें इसमें कोई नई बात नहीं है, इसके अंदर एक बल्ब ही लगा हुआ है, बाकी कोई नई चीज नहीं है, याद रखें इसको भी। अगला है ऑटोमोबाइल यानी पेट्रोल की कार। देखिए ऑटोमोबाइल बहुत तरह के होते हैं पर सबसे पहले जो आविष्कार हुआ वो पेट्रोल की कार को हुआ जो गैसोलीन से चलती थी। तो हम उसकी यदि बात करते हैं तो देखिए पेट्रोल दिन बर दिन महंगा होता जा रहा है। महंगी पेट्रोल कार है तो हम क्या करते हैं, कहते हैं इसको बेच दो, मत रखो, इसको बेच दो। तो उसी से आपको निकल के आ जाएगा कार्ल बेंच। तो देखिए कार से तो बना लीजिए कार्ल और आपको पेट्रोल कार दिख रही है, महंगी है, बेच सकते हैं, तो बेचने से हो जाएगा बेंच। दूसरा तरीका क्या है कि गांव वगैरह में क्या होता है, जब पेट्रोल पंप बहुत कम होते हैं तो कई लोग पेट्रोल का स्टॉक करके रखते हैं और उसको क्या है दुकान पे बेचते हैं। और दुकान पे क्या करते हैं, बेंच रख देते हैं, बेंच के ऊपर पेट्रोल की बोतल रख देते हैं और उस पे रख के उसको बेचते हैं। तो पेट्रोल को बेंच पर रख के बेचना है कार के लिए, उससे भी आप निकाल सकते हैं कार्ल बेंच, बेंच से बेंच। अगला है पॉकेट वॉच। देखिए बिल्कुल आसान है कि पॉकेट वॉच हमने खरीद करके हम घर पे ले आए, घर पे चलाया तो चली नहीं, गुस्सा आया, फिर हमने क्या किया, उसको हिलाया, डुलाया, पीटा, सब कुछ किया और फिर वो चल गई। तो हिलाया, डुलाया, पीटा, फिर चल गई और इसी से हमारा निकल के आ जाएगा पीटर हेलिन। पीटर से पीटा और हेलिन से हिलाया, डुलाया, हिलाया, पॉकेट वॉच, पीटर हेलिन। अगला है घड़ी, मैकेनिकल वॉच। तो देखिए मैकेनिकल वॉच को कैसे याद करोगे, तो भाई आप कोई एग्जाम पास करते हो तो आपके पापा क्या करते हैं, आपको गिफ्ट देते हैं और जनरली गिफ्ट आप देखना घड़ी ही देते हैं। तो यदि आपको कोई गिफ्ट घड़ी में मिल जाए, जो आपको घड़ी है कोई गिफ्ट में मिल जाए, तो आप क्या करते हो, खुशी के मारे नाचते हो, गाना गाते हो। तो बस वही कर रहे हो आप कि घड़ी मिलने पर सिंग ए सॉन्ग, आप एक गाना गा रहे हो और सिंग ए सॉन्ग से निकल के आ जाएगा आपका घड़ी का आविष्कारक आई सिंग व लियांग सेन, याद हो जाएगा। अगला है रेल का इंजन। देखिए जो रेल का इंजन है उसको जिसने भी बनाया उससे बहुत पॉपुलर हो गया, उसके पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे फैंस हो गए। तो रेल इंजन बनाने वाले के बहुत सारे फैंस हो गए, बिल्कुल उसको फॉलो करते हैं कि भैया तूने बहुत अच्छा काम किया, हमें अब इधर से उधर जाने में बहुत कम टाइम लगता है। और दूसरा ट्रिक जो इसकी है वो ये है कि मान लीजिए कि कोई स्टाफ है, किसी कंपनी का कोई स्टाफ है और वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहता है तो कैसे जाएगा, रेल से जाता है स्टाफ। तो स्टाफ से बन जाएगा आपका स्टीफेंसन का स्टी और ये जाता है किससे, रेल से, और इधर से आपका फैंस से निकल के आ रहा है स्टीफेंसन का फैंस, याद हो जाएगा। दोनों ही तरीके से आप इसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है जेट इंजन। तो देखिए जेट इंजन आपको यहां दिख रहा है इस तरह का। तो जेट इंजन को हम कैसे याद रखेंगे कि जेट से आप बनाइए कि कोई जाट है। अब जाट लोग जो होते हैं बड़ी रौबदार होते हैं, बड़ी फ्रैंक होते हैं, कोई उनसे ज्यादा बात कर नहीं सकता, वो उसको बातों में पराजित कर देते हैं। लेकिन यदि उनको गुस्सा दिला दिया तो वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। तो जाट होते हैं फ्रैंक और हीट यानी गर्म भी जल्दी हो जाते हैं और उससे आपका निकल के आ जाएगा फ्रैंक विटल। तो जाट फ्रैंक से फ्रैंक और यहाँ पे छुपा हुआ है कहीं ना कहीं हीट, हीट यानी गर्म भी जल्दी हो जाते हैं जेट इंजन। दूसरा तरीका ये है कि भाई झट्टे से आप एक ऐसा इंजन है आपके पास गाड़ी में, एक ऐसा इंजन लगाया कि झट्टे से आप मुंबई से दिल्ली पहुंच जाते हो यार, 3 मिनट में पहुंच जाते। तो आदमी क्या बोला गया यार भाई क्यों फेंक रहा है, क्यों फेंक रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। तो आप ऐसे भी इसको कनेक्ट कर सकते हो।
अगला है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर देखिए इसको याद कैसे करेंगे कि मान लीजिए कोई घोड़ों की रेस हो रही है, अब कहीं पे भी रेस हो रही है तो लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट होता है कि भाई रेस शुरू हो गई है, अब घोड़े दौड़ रहे हैं और अनाउंसमेंट चलता रहता है। तो हॉर्स रेस में लाउड स्पीकर से घोषणा होती है, तो आपका निकल के आ जाएगा हो रेस शॉर्ट। हॉर्स रेस से हो रेस और उससे हो रही है लाउड स्पीकर पे घोषणा। दूसरा तरीका क्या है कि भाई आप जब इतना लाउड स्पीकर से शोर करते हो तो आपके कान फटने शुरू हो जाते हैं, तो आप कहते हो कि यार लाउड स्पीकर की आवाज से तो मेरे कान शॉर्ट हो गए हैं। तो लाउड स्पीकर को आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो शॉर्ट से, नहीं तो आप हॉर्स रेस से, कि भाई हॉर्स रेस के वक्त अनाउंसमेंट लाउड स्पीकर से होता है, याद कर लीजिए। एक्स किरणों की खोज। एक्स किरणों की खोज की तो कैसे याद रखेंगे इसको, देखिए हम एक्सरे कराने गए हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में जाके भाई एक ऐसा आदमी है जिसको एक्सरे कराने से लगता है डर, उसको एक्सरे की मशीन देखती है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं डर के मारे, तो डर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसी से निकल के आ जाएगा आपका WC रोंटेजन, यानी एक्सरे के डर से रोंगटे खड़े हो जाना, रोंटेजन से रोंगटे। प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर देखिए प्रेशर कुकर पे हम जब कोई भी खाना बनाते हैं तो कुकर की सीटी बजती है, हालांकि उसकी आवाज थोड़ी अलग तरह की होती हो, पर हम याद रखने कह सकते हैं कि वो कैसी आवाज करता है, पै पै की आवाज करता है। कुकर की सीटी पै पै की आवाज करती है और उसी से निकल के आ गया डेनिस पेपिन, पै पै की आवाज पेपिन, प्रेशर कुकर के आविष्कारक। डेंटल प्लेट। डेंटल प्लेट देखिए दांत किसी के खराब हो जाते हैं, टेढ़े वक्रित होते हैं, तो दांत डॉक्टर्स जो है उसकी दांतों के अंदर एक तार लगाते हैं, साथ में एक प्लेट लगाते हैं जिससे दांत सीधे में आ जाएं। और उसको याद कैसे करेंगे, देखिए दांत लगा रहा है और इसका आविष्कारक है एंथोनी प्लेटसन। तो यहाँ पे भी प्लेट है और यहाँ पे प्लेटसन है, कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में, बिल्कुल हलवा हो गया, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखें। डायोड बल्ब। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे कि देखिए डायो से बनाइए कि हम डाई कर रहे हैं बालों की। अब जब आप बालों में डाई करते हो तो डाई को बालों में फैला के करते हो, बिल्कुल आराम से उसको पूरे बालों में फैलाते हो और फिर लगाते हो, उससे आपका निकल के आ जाएगा सर J.A. फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग के अंदर कहीं ना कहीं फैला के लिखा हुआ है और डायोड के अंदर कहीं ना कहीं डाई छुपी हुई है, इससे आप इसको कनेक्ट कर लो। ट्रायोड बल्ब। देखिए इसको कैसे याद करेंगे कि भाई हम किसी शोरूम में गए और वहां हम किसी चीज की करते हैं, कपड़ों की जूतों की, क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। अब ट्राई करने के लिए जनरली क्या होते हैं, चेंजिंग रूम होते हैं, उसके अंदर जाके आप चेंज करते हो, पर कई जगह चेंज रूम नहीं होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं याद रखने के लिए, मान लीजिए कि भाई जो टॉयलेट होती है या जो रेस्ट रूम होता है उसी में जाके हम ट्राई करते हैं नए कपड़ों की, नई जूतों की। तो रेस्ट रूम में जाके ट्राई, नो चेंज रूम, मतलब चेंज रूम नहीं है और हम ट्राई कहाँ कर रहे हैं, रेस्ट रूम में जाके ट्राई कर रहे हैं। तो उससे निकल के आ जाए आपका लीडी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं रेस्ट छुपा हुआ है, यानी रेस्ट रूम, और रेस्ट रूम में हम क्या कर रहे हैं, जाकर के ट्राई कर रहे हैं। प्रेरक कुंडली। देखिए प्रेरक कुंडली दिख रही है आपको, और इसको हम कैसे याद करेंगे कि कुंडली से आप बनाओ कुंदी, कुंडली एक तरह से इससे बनाओ आप कुंदी, और कुंदी हम कहां पर लगाते हैं, रूम के अंदर, रूम में होती है आपकी कुंडली, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके आविष्कारक रूमकार्फ। तो प्रेरक कुंडली, कुंडली से कुंदी, और कुंदी कहां होती है, रूम पे, और रूम यहां छुपा हुआ है रूमकार्फ के अंदर, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगला है रडार। देखिए रडार बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है और बहुत ही नई तकनीक है, इसको ऐसे याद रखना है कि ये एक यंग लोग जो हैं कपड़े डालते हैं, और कपड़े डालते हैं किसको, टेलर को। तो यंग लोग कपड़े डालते हैं, डार यहाँ पे छुपा हुआ है, यंग ये छुपा हुआ, और किसको डाल रहे हैं कपड़े, टेलर को। तो रडार के आविष्कार हो जाएंगे टेलर एवं यंग। दूसरा रडार एक बिल्कुल यंग तकनीक है, नई तकनीक है, तो यंग आप यहां से निकाल सकते हो। अगला है विद्युत आवेश। अब आवेश के अंदर आप देखिए मैंने आवे को लाल किया हुआ है, यानी कहीं ना कहीं यहां से ट्रिक निकालेंगे। कोई आवेश मतलब होता है गुस्से में आना, तो कोई आदमी गुस्से में है, बहुत गुस्से में है, तो क्या करेगा वो चीजों को बजाएगा, फेंकेगा इधर उधर, बहुत गुस्सा आ रहा है उसको, तो उसी से अपना निकल के आ जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो गुस्से वाला आदमी बजाएगा फेंकेगा, बजाएगा छुपा हुआ है बेंजामिन के अंदर और फेंकेगा छुपा हुआ है फ्रैंकलिन के अंदर, आप इसको याद कर लें। तड़ित चालक। देखिए तड़ित चालक में क्या होता है कि जब कोई ऊपर आसमान से बिजली कड़क रही होती है, वो सीधे सीधे यदि हमारे घरों पे गिरती है तो हमारे घर को नुकसान हो सकता है, करंट लग सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे घर के ऊपर एक रॉड लगाते हैं और इसमें एक तार लगा रहता है जो नीचे बिल्कुल सीधा जमीन में जाता है, इसको बोलते हैं अर्थिंग। तो जब कभी भी बिजली इस पे गिरेगी तो ये इसमें से होते हुए नीचे बिल्कुल सीधे जमीन में चली जाएगी और घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसका बहुत उपयोग होता है। तो आप ऐसे ही इसको याद रखेंगे कि बिजली जमीन में चली जाती है तो कहीं ना कहीं जमीन से आप बेंजामिन का, जामिन में जमीन छुपा हुआ है, इसको कनेक्ट कर लेंगे। क्लियर है ये चीज?
ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर को हम कैसे याद रखेंगे कि देखिए ट्रांसफार्मर को आपने बहुत लोगों ने देखा है बिजली के खंभों के आसपास वोल्टेज को अप डाउन करने के काम में आते हैं। और देखिए मान लीजिए कोई माई है, बेचारी बहुत बूढ़ी है और उसके घर में बिजली चली गई क्योंकि ट्रांसफार्मर खराब हो गया, तो उसने अपने मिलने वालों को बुलाया, बोले मेरी बिजली ठीक करा दो। तो उसने क्या कहा कि माई कल फ्राइडे है, ट्रांसफार्मर ठीक हो जाएगा, रिपेयर वाले आदमी आएगा और वो आपको ठीक कर जाएगा। तो कल फ्राइडे है, ट्रांसफार्मर ठीक हो जाएगा। तो उससे निकल के आ जाएगा कि देखिए माई कल फ्राइडे, फैराडे से फ्राइडे है, माई कल फ्राइडे है, ट्रांसफार्मर आपका ठीक हो जाएगा। और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई मेरा ट्रांसफर हो गया है, मैं तो कल फरार हो जाऊंगा, चला जाऊंगा इस शहर छोड़ करके। ट्रांसफार्मर से बना लीजिए आप, ट्रांसफर हो गया है और मैं तो कल, माई कल यानी मैं तो कल फरार हो जाऊंगा, चला जाऊंगा, याद हो जाएगा। अगला है लोगोरिथम। देखिए लोगोरिथम में कहीं ना कहीं लोगो छुपा हुआ है। अब जब लोग होते हैं, कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं, खरीदारी करने जाते हैं, कोई भी चीज आप लोगे, लोगों से लोगे तो क्या करोगे, नाप तोल के लोगे, फीता लोगे, देखोगे भी कितना वजन है, उसको नापोगे, उसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, नाप कर लोगे और उसी से आपका निकल के आ जाएगा जॉन नेपियर। तो लोग कोई भी चीज लेंगे, नेपियर में छुपा हुआ है, नाप कर लेंगे, जॉन नेपियर। अति चालकता। अब देखिए अति चालकता को कैसे याद करेंगे, क्योंकि आदमी बहुत ज्यादा चलता है, यदि अधिक चलेगा तो क्या होगा, पैर दुखेंगे और साथ ही साथ कमर भी दुखेगी। यदि उसकी कमर में दर्द हो जाएगा ज्यादा चलने के कारण, अति चालकता यानी अति चाल है उसकी, बहुत ज्यादा चलता है वो, और उससे उसकी कमर में हो गया दर्द और उससे निकल के आ गया आपका कैमरलिंग ऑन्स। तो कैमरलिंग में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है कमर, और कमर में हो गया दर्द, किस कारण, क्योंकि बहुत ज्यादा चल गया। अब बारी है यार टेस्ट की। देखिए आपको इस टेस्ट में जितने भी सवालों के जवाब आप सही बता देते हो, मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, नई वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। वीडियो को लाइक भी करते हैं और कमेंट में जरूर आप बताएं कि मैंने ये वीडियो बनाया तो आपको ये कैसा लगा। पहला है रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया। सही जवाब है हैरिसन एम कैटलीन। मैंने बताया था रेफ्रिजरेटर को खोलने पर बिल्ली निकली, उससे हैरान रह गए, नहीं तो हरी केतली निकली, और साथ ही साथ बताया था नहीं तो हैरी पॉटर और कैटरीना कैफ से भी आप इसको याद रख सकते हो। अगला सवाल, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया। सही जवाब है थॉमस अल्वा एडिसन। बल्ब टूटा, कांच के टुकड़े बिखरे और सन के एड़ी में चोट लग गई, एडिसन। पेट्रोल कार का आविष्कार किसने किया। सही जवाब है कार्ल बेंज। कार से कार्ल बताया था मैंने, और ये बोले पेट्रोल हो गया है महंगा, तो पेट्रोल कार को रखना है मुश्किल, बेच दो उसको, बेच दो, नहीं तो बेंच पे रख के अपन पेट्रोल को बेचते हैं। पॉकेट वॉच का आविष्कार किसने किया। सही जवाब है पीटर हेलिन। पॉकेट वॉच घर पे लेके आए, नहीं चली, उसको पीटा, हिलाया तो वो चलने लग गई, पीटर हेलिन। यांत्रिक घड़ी का आविष्कार किसने किया। सही जवाब है आई सिंग वेल यंग सॉन्ग। गिफ्ट में आपको मिली घड़ी और आपने शुरू कर दिया सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया बताइए। सही जवाब है जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन। कैसे बताया था कि पूरा का पूरा जो स्टाफ है रेल इंजन से यानी रेल से अपनी मीटिंग करने एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, और नहीं तो जिसने भी रेल इंजन बनाया उसके पूरे जगत में बहुत सारे हैं फैंस। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया। सही जवाब है फ्रैंक व्हीटल। जाट होता है बड़ा फ्रैंक, और गुस्सा दिला दो तो उसको चढ़ जाती है गर्मी, हीट, नहीं तो झट से अपन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, मुंबई से दिल्ली। लेकिन बंदा बोलता है यार इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकता है, फेंक रहा है तू। लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया। सही जवाब है हॉरेस शॉर्ट। हॉर्स की रेस हो रही है और लाउड स्पीकर पे हो रहा है अनाउंसमेंट, नहीं तो लाउड स्पीकर की आवाज से कान हो गए शॉर्ट। एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया। सही जवाब है WC रॉन्टजन। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक्स किरणों से डरता है, एक्सरे कराने से डरता है बंदा, तो अस्पताल में जाके एक्सरे की मशीन को देख के खड़े हो जाते हैं उसके रोंगटे। प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया। सही जवाब है डेनिस पेपिन। प्रेशर कुकर की सीटी की पैं पैं की आवाज से पेपिन। डेंटल प्लेट का आविष्कार किसने किया। बहुत ही आसान, एंथोनी प्लेटसन। प्लेट से प्लेट जोड़ लो। डायोड वाल्व का आविष्कार किसने किया। सही जवाब है J.A. फ्लेमिंग। डाई लगाते हो आप बालों में फैला फैला के, और फैला फैला से बन जाता है फ्लेमिंग।
ट्रायोड वाल्व का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है लीडी फॉरेस्ट। देखिए ट्राई करते हो, कहां जाके ट्राई करते हो नए कपड़े और वगैरह, कोई चेंज रूम तो है नहीं, रेस्ट रूम में जाके आप ट्राई करते हो नई चीजों की। प्रेरक कुंडली का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है रूमकार। कुंडली से कुंदी, कुंदी लगती है रूम पे। रडार का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है टेलर एवं यंग। यंग तकनीक है रडार। और साथ ही याद बता, डार दो, यंग लोग अपने कपड़े कहां डालते हैं? टेलर पर डालते हैं। विद्युत आवेश का आविष्कार, सही जवाब है बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश में आ गया है, गुस्से में आ गया है तो चीजों को जमीन पे फेंकेगा, इधर उधर फेंकेगा, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है बेंजामिन फ्रैंकलिन। की ऊपर जो रॉड लगाते हैं उससे सीधी बिजली जो है बिना घर को नुकसान पहुंचाए चली जाती है सीधी जमीन में। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है माइकल फैराडे। ट्रांसफार्मर खराब हो गया, माइक कल फ्राइडे है, रिपेयर वाला आ जाएगा, सही कर देगा, नहीं तो हो गया है ट्रांसफर, मैं तो कल फरार हो जाऊंगा इस शहर से, चला जाऊंगा छोड़ के से। लोगोरिथम का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है जॉन नेपियर। बताया था लोग कुछ भी लेंगे, शॉपिंग करेंगे तो नाप कर लेंगे। अति चालकता का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है कैमरलेगोन्स। अधिक चाल, अधिक चलेगा आदमी तो कमर में हो जाएगा दर्द। तो दोस्तों मैंने आपको ये सारे प्रश्न भी करा दिए हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आप मुझे टेलीग्राम पे इनकी पीडीएफ में बहुत जल्दी ही डाल दूंगा, सारी पूरी की पूरी सीरीज की। और इसके अलावा ट्विटर पे मैं स्लेट एंड पेंसिल के नाम से हूँ, व्हाट्सएप सपोर्ट भी है, फेसबुक पे आप मुझे लाइक कर दें और मुझे फॉलो करना है स्लेट एंड पेंसिल 2020 पे, और इंस्टा पे फॉलो करना शुरू करें स्लेट एंड पेंसिल 2020 पे। तो दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। We'll be right back.